Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be starting with nuclear physics. MCQ से start करते हैं आसान है. An element has two isotopic forms. What are the nuclear arrangements of these two isotopes? So we know कि दोनों के पास same protons होंगे and different neutron होंगे. So they have different nucleon numbers and different proton numbers. सही है नहीं, this is not the answer. They have the different nucleon numbers but the same proton number. Same proton number, then they have different nucleon number. So हमारे पास the answer is B. ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो डिफरेंट न्यूट्रॉन भी आप इसको पूरा कर सकते हैं और न्यूक्लियॉन भी कर सकते हैं. न्यूक्लियॉन. 2. A hadron has a charge of positive E, where E is the elementary charge. Which combination of up and down quarks could form this hadron? अब जब हमने hadron की बात की, हमें पता है hadron हमारे पास क्या होता है? ट्रिपल क्वार्क. ट्रिपल क्वार्क से जो बना होता है. ठीक है. अब हमें पॉजिटिव ई चाहिए. पॉजिटिव ई आपको वैसे पता भी होना चाहिए, ये आपका प्रोटॉन वाला है. एंड प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? मैंने कल भी करवाया था, उसका आपके पास क्वार्क मॉडल होता है यू यू डी. अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं. U is positive 2 over 3e. This is positive 2 over 3e. And this is negative 1 over 3e. Which makes it 3 over 3e, which is positive e. तो आंसर हमारे पास सिंपली आ जाता होता है C. U U D. Question number 3. An unstable nucleus goes through successive decays to become a final stable nucleus. The initial nucleus and the final nucleus are isotopes of each other. Isotopes of each other का मतलब है हमारे पास same proton, okay? How many alpha and beta negative particles could have been emitted during the decay sequence? अच्छा, now this is a very interesting question. They're asking कि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वो ये क्या कहते हैं, रेडिएशंस हुई हैं एंड डिकेज हुए हैं. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकेज हुए हैं. एंड नाउ देर सेइंग कि स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस था और जो एंड में न्यूक्लियस था, उन दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम है. अच्छा, नाउ ऑप्शंस आपके पास क्या है? आपके पास अल्फा है 1 1 2 2 एंड बीटा 2 0 2 1. नाउ व्हाट वी डू इज कि वील स्टार्ट विद द अल्फाज. ओके. अब हम लोग करते हैं, हम लेट सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, आई एम जस्ट गोना अज्यूम वन एलिमेंट, इसको हम लोग 20 50 बना देते हैं. इससे मैं पहले एक अल्फा पार्टिकल निकालता हूँ. तो इट मेक्स वाई. वाई इज गोना बी 18 एंड 46 प्लस अल्फा, राइट? 24. सही है. नाउ वी नीड टू टेक दिस 18 बैक. हमने इस 18 को बैक 20 पे लेके जाना है. प्रोटॉन नंबर को हमने वापस 20 पे लेके जाना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट दे सेड इज बीटा नेगेटिव डिके. बीटा नेगेटिव में हमें पता है हमारा न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन प्लस अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल प्लस एन एंटी न्यूट्रिनो. मतलब हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज होता है. तो लेट्स अप्लाई दिस टू आर इक्वेशन. ये बना देगा, लेट्स सपोज z बना लेता है. अब जब बीटा नेगेटिव दिखेगा इट्स गोना बी 19. ऊपर हमारे पास सेम रहता है 46. अच्छा, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन में, हमने सिर्फ प्रोटॉन नंबर के लिए कर रहे हैं. ठीक है. एंड देन फिर से देखिए, मेरे पास मैंने एक बार किया तो इट वेंट फ्रॉम 18 टू 19. अगर मैं इस पर फिर करता हूँ, मैं अब z पे बीटा नेगेटिव डिके करता हूँ. 19 एंड 46 and let's suppose it goes to A and 20 will go 19 will go to 20 in a beta negative decay. याद रखें प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है. एंड ऊपर हमारे पास 46 ही रहेगा. तो ये देखें. तो हाउ मेनी डिकेज डिड इट टेक? इट टुक अस वन अल्फा डिके एंड इट टुक अस बी टू बीटा नेगेटिव डिके कि वो वापस जाके अपना ही आइसोटोप बन जाए. इज दिस क्लियर किडोज? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ठीक है. आरम. सो एक अल्फा और टू बीटा से वो वापस अपनी ही पोजीशन पे वापस चले जाता है. अच्छा, अ hadron हैज अ चार्ज ऑफ नेगेटिव ई एंड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री क्वार्क्स. अच्छा, हमारे पास थ्री क्वार्क्स है. व्हाट कुड बी द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ द hadron? अच्छा, क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ द hadron, सो वी हैव अ नेगेटिव ई. अगर नेगेटिव ई है तो एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज ए.
वाई इज दैट सो? देखें, एक हमारे पास होता है -1/3e, दूसरा भी -1/3e, तीसरा भी -1/3e। तो ये कितना हो जाता है? -3/3e विच इज -e। ठीक है, इधर हमारे पास अब क्या होता है? +2/3e, एंड इधर -1/3e एंड -1/3e। एंड बाकी भी आप कर लेंगे, +2/3e, +2/3e एंड -1/3e। और इन तीनों का +2/3e इंटू थ्री कर लें तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, या हमारे पास +e हो जाएगा, and यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप अगर क्वार्क कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें आपके पास ए ही बस है, वो देख के नजर आता है कि देयर इज ओनली वन पॉसिबल आंसर। ठीक है। 5. Radiation from a radioactive source has a range of few millimeters in air and can be deflected by an electric field. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये आपके कोर्स में अगेन पहले था, अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट अ फ्यू मिलीमीटर से आप लोगों को समझ आना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट अल्फा रेडिएशन। ठीक है, जो अल्फा रेडिएशन होती है वही फ्यू मिलीमीटर में जाती है। इट इज, वाई इज इट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड? वैसे मैं समझा देता हूँ, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव। Electric field goes from positive to negative. We all know that. If I introduce an alpha particle into this field, alpha particle किस तरफ जाएगा? जी, it's gonna go upwards. And what if I introduce a beta negative as well? वो किधर जाएगा? सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो मैंने अप एंड डाउन की जो मैंने लाइंस बनाई है, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? व्हाट डू यू थिंक, ये ठीक बना बनाया है या गलत बनाया है? आरम, जी सर। बताएं, ये गलत बनाया है ठीक बनाया है? ठीक नहीं बनाया किडो। वेरी सिंपल थिंग याद रखें, हमारे पास जो बीटा नेगेटिव होता है इसका मास बहुत कम होता है, तो ये बहुत जल्दी पहुंचेगा नीचे कंपेयर टू दी अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये वैसे आपके एएस में पहले होता था, ये पूरा टॉपिक है, बट जस्ट लेटिंग यू गाइस नो। ठीक है, एंड आपके पास ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, बट अगेन ये कोर्स में अब नहीं है, ये पहले होता था। 2020 का देखें क्वेश्चन है। अच्छा, विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके? आंसर देखने से पहले हमें पता है कि हमारे पास प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन प्लस अ बीटा पॉजिटिव एंड प्लस है ना न्यूट्रिनो। प्रोटॉन मेरे पास क्या होता है गाइस? यू यू डी कन्वर्ट्स इनटू अ यू डी डी प्लस बीटा पॉजिटिव एंड वी। तो इससे क्या आंसर आता है? यू यू डी कन्वर्ट्स इनटू अ डी यू डी डी। हाँ, डी डी यू प्लस पॉजिटिव, ये सी आंसर है। सिंपल, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, 7. In a nuclear physics experiment, a nucleus of, I believe this is sulfur 32, collides with a nucleus of MO94. The nuclei combine together and immediately emit a single alpha particle. The nuclear reaction is shown. What is nucleus X? Okay, this is pretty simple. वो कह रहे हैं combine हो रहे हैं, ठीक है। तो combine होने का मतलब कि 16 प्लस 42 कितना हो गया? 16 प्लस 42 58, एंड ऊपर 32 प्लस 94 वो भी ऐड हो जाएगा, तो 94 प्लस 32, टू इधर डाल लें, 96, 126। ठीक है, दिस इज बेसिकली एक एलिमेंट इनने बना लिए। ठीक है, वंस दे मेक दिस एलिमेंट, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसी एलिमेंट से पहले ही आपने एक अल्फा पार्टिकल निकालना है। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एन अल्फा पार्टिकल। ओके, ये एक्स नहीं है, याद रखें। अगर आप इधर 126 और 58 लिख लेंगे तो सी जो जो बचा करेगा उसका आंसर गलत होगा। आपने बेसिकली करना है कि आपने इसमें से एक अल्फा पार्टिकल पहले ही निकाल देना है। तो इट्स गोना बी -2 एंड -4, जिस 122 एंड दिस इज 56। तो ये जो एक्स है आपके पास, दिस इज गोना बी 122 56 एंड दिस इज 24। अंडरस्टूड? अब इसको टोटल ऐड करें तो ये 126 और नीचे 58 बनता है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इजी था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आरम, क्लियर? जब मैं पूछता हूँ क्लियर, तो आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। व्हाई डू आई हैव टू रिपीट दिस अगेन एंड जी अगेन? सर। Which diagram represents the quark composition of an anti-neutrino? अच्छा, हम लोग एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं। एंटी न्यूट्रिनो हम लोगों ने जीरो पे लेके आना है, ठीक है, जीरो।
सारे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है। अच्छा, दिस इज अ एंटी क्वार्क, ओके, तो इट्स गोना बी -2/3 ई। अच्छा, दिस एन एंटी डाउन हो गया ना, डाउन एंटी क्वार्क हो गया। तो ये +1/3 ई हो जाएगा, और ये भी +1/3 ई, तो ये रखें 0। क्या सबके आंसर ए है? बाकी का आप सारे चेक करें, या पॉजिटिव, ये -2/3, ये भी -2/3 ई, एंड दिस इज +1/3 ई। सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और, नहीं नहीं, ऑफ एन एंटी न्यूट्रॉन, मैं न्यूट्रिनो कह रहा था, एंटी न्यूट्रियन। अच्छा, अब एक मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अब आप लोग ये देखेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा +2, दिस इज गोना बी नेगेटिव, दिस इज -E, दिस इज +E, and this is also going to be 0e. But guy, why is the answer A and why is it not C? एंटी न्यूट्रॉन है ना। सही है। अब दोनों का ई आ रहा है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, 0 ही होता है, हमें पता है। जी। ए में जो पार्टिकल्स हैं guys, वो सारे के सारे हमारे पास एंटी क्वार्क्स है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ए इज द आंसर। अगर द क्वेश्चन वाज व्हिच क्वार्क कॉम्पोजिशन मेक्स अ न्यूट्रॉन, देन सी वुड बी द आंसर। ये सारे के सारे क्या है, दे आर एंटी क्वार्क्स। इज दैट क्लियर? एंटी क्वार्क। सही। सही है बच्चों, मन के सच्चो, दिल के अच्छो। What is the conclusion from the alpha particle scattering experiment? Proton and electrons have equal but opposite charges. Nahi. Protons have a much larger mass than electrons. Nahi. The nucleus contains most of the mass of the atoms. Answer is C. ठीक है, पहले जो तीन है वो ठीक होंगे, but they're not from the alpha particle scattering experiment. Which particle is a hadron, electron, neutrino, positron, proton? So we know the answer is a proton. ठीक है, ये सारे के सारे लेप्टॉन्स हैं। जिसको नहीं पता लेप्टॉन और हेड्रॉन, गो बैक टू दी क्लास फर्स्ट वाली, उसकी रिकॉर्डिंग देखें। वेरी सिंपल स्टफ। द टेबल कंटेन्स डेटा फॉर 4 different nuclei P, Q, R, S. Which two nuclei are isotopes of the same elements? आइसोटोप्स ऑफ दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन नंबर, मतलब इसमें प्रोटॉन हमारे पास 5 हैं, इसमें प्रोटॉन 4 हैं, इसमें प्रोटॉन मेरे पास 8 है, और इसमें भी मेरे पास प्रोटॉन 8 है। तो हमारे पास क्या होगा गाइस, आंसर होगा RNS। यूजली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, QNR कर लेंगे, बट ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, ठीक है। तो आपने न्यूक्लियॉन नंबर से माइनस करके प्रोटॉन नंबर निकालना होगा। Which particle is a fundamental particle? Alpha particle, electron, neutron, proton? बताएं। फंडामेंटल कौन सा है जिसके अभी तक हमने उसका उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सके? नो, एन इलेक्ट्रॉन गाइस, क्या कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन्स, 4 न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन UDD, प्रोटॉन UUD। क्या कर रहे हैं शादो? देर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और हाइड्रॉन्स, देर मेकअप मेड अप ऑफ क्वार्क्स। सर अल्फा पार्टिकल क्या? फंडामेंटल पार्टिकल से क्या मतलब? फंडामेंटल जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को नहीं करते ना, इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन, वो तो क्वार्क से नहीं बनता, वो सेल्फ एग्जिस्ट हो करता है, गया। ठीक है। ओके ओके सर, ओके। बाकी सब कुछ को आप ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अगेन 13. A nucleus of uranium 235 undergoes a series of decays. During the series of decay, two alpha particles and one beta particle are emitted. As a result, a nucleus of actinium is formed. What is the correct notation for the nuclide of actinium that is formed? अच्छा, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो गाइज अब आपने पूरी पूरी इक्वेशंस नहीं लिखनी। आपने कह दिया है 2 alpha particles and 1 beta negative, ठीक है, तो विल जस्ट प्ले अराउंड विद दिस। 92 and 235। एक जब मेरे पास अल्फा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये ऊपर 231 हो गया, ठीक है। इसको आप एक्स लिख लें। दूसरा अल्फा पार्टिकल, ये एक अल्फा निकल गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल हमने निकालना है, अल्फा डिके करना है, तो इट्स गोना गो टू 88, एंड दिस इज गोना गो टू 227, ठीक है। ये हमारे पास वाई बन गया। नाउ दिस वाई इज गोइंग थ्रू बीटा नेगेटिव डिके।
जब बीटा नेगेटिव में होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन नंबर हमने इंक्रीज करना होता है। तो ये y से जब मैं इसको वापस z पे लेके जाऊंगा, तो दिस 88 विल इंक्रीज टू 89 एंड दिस विल रिमेन कांस्टेंट। अब गाइस व्हाई इज दिस सो इजी, जब मैं करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस भी है, ठीक है। बट मेन थिंग जो इधर होती है आप लोगों के पास, दैट इज कि आप लोगों ने पूरी इक्वेशन बार बार नहीं लिखनी, यू जस्ट नीड टू remove the number of protons, decrease the number of protons, increase the number of proton or the nucleons। ठीक है। आप लोगों ने पूरी पूरी इक्वेशन बार बार नहीं लिखनी होती इस केस में, तो इसका आंसर हमारे पास बी आ जाएगा 13 का। सिंपली हमारे पास बी। दीज क्वेश्चंस आर प्रीटी इजी, ओके। विच पार्टिकल इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हार्ड्रॉन क्यों नहीं है, हार्ड्रॉन याद रखें आर मेड अप ऑफ मल्टीपल क्वार्क्स, जिसमें हमारे पास फिर नीचे भी हम लोग जाते हैं तो हमारे पास या तो टू से बने होते हैं या तो थ्री क्वार्क से बने होते हैं। एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की वही वाली बात है, ये हमारे पास मल्टीपल इसमें लिखते हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास यू डी डी होता है और प्रोटॉन हमारे पास यू यू डी, यू यू डी, और यही करते रह जाएंगे। अच्छा 15, a nucleus of magnesium decays into nucleus X by emitting a beta positive particle. The decay is represented by the equation shown. What are the values of P and Q? वेरी सिंपल गाइस, देखें बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव में क्या होता है, मेरे पास प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो ये 12 से, ओ सॉरी इट्स अ बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव में मेरे पास क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ न्यूट्रॉन, ओके। तो हमारे पास प्रोटॉन एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास हमेशा सेम रहता है तो वो 23 रहेगा, तो 23 एंड 11, व्हाट्स द आंसर? द आंसर इज सी, बीटा पॉजिटिव। याद है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीटा पॉजिटिव प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन प्लस अ बीटा पॉजिटिव एंड प्लस अ न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन प्लस नेगेटिव 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 प्लस अ एंटी न्यूट्रिनो। अंडरस्टूड? समझ आ गई? इज दिस क्लियर? तैमूर से ज्यादा इतना लेट? In beta negative decay, a neutron inside a nucleus changes to a proton. We know that. Which statement describe the quark composition of the nucleus during the decay? तो quark हम लोगों ने बार बार किए, यू डी डी टू यू यू डी, एक डी हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू अ यू। So the number of down quarks decreases by one, the number of down quark increases by one। ये पहले ही आंसर था। क्या सही, सारी की सारी वर्कशीट का आंसर ये है, जो क्वेश्चन करो हर दूसरा क्वेश्चन का आंसर है यार है। So the number of down quarks decreases by 1। 17. A uranium 238 undergoes a series of nuclear decays to form uranium 234। Which series of decays could give this result? अच्छा इधर मैं आप लोगों को एक वैसे बड़ा इजी सा एक ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक लिख लें सब अपने पास, नोट कर लें। If same proton number after decays, ठीक है, आप लोगों ने सिंपली देखना होता है कि हमारे अल्फा डिके कितने हुए हैं, ठीक है। अल्फा डिके को इनटू नंबर और इनटू मल्टीप्लाई बाय टू करें तो आपके पास बीटा नेगेटिव डिके होना चाहिए। तो इफ इट्स वन अल्फा डिके इट्स गोना बी टू बीटा नेगेटिव डिके। मैंने भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया बट आई नो ऐसे ही होता है। टू अल्फा डिके, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा फोर बीटा। थ्री अल्फा डिके, तो यहाँ मेरे पास सिक्स बीटा नेगेटिव। एंड फोर अल्फा मैक्सिमम, मैंने क्वेश्चन फोर अल्फा पे देखा है, तो एट बीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, इमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा नेगेटिव पार्टिकल। मैंने ऊपर करवाया, मैं फिर से करवा देता हूँ, ठीक है आप लोगों को। मेरे पास है यूरेनियम 23892। एक हमें क्यों पता है, मैं एक अल्फा हुआ है क्योंकि 238 से ये 234 पे पहुंचा है। तो इधर हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर हमने लॉक कर लेना। अब हम लोग जो भी इस पर डिके लगाएंगे न्यूक्लियॉन नंबर चेंज होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बीटा नेगेटिव लगाएं तो ये एक्स को हम लोग वाई कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 91, दिस इज 234, एंड देन एंड में हमारे पास z विच इज 92 एंड 234 एज वेल। सो इमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा नेगेटिव particles. Which combination of up and down quarks forms a proton? ऊपर वाला क्लियर हो गया बाय द वे, इज 17 क्लियर?
Is 17 clear? 18. Which combination of up and down quarks forms a proton? Proton, guys, proton, UUD. बस रट्टा हो जाना चाहिए गाइस अभी तक तो UUD। UUD किधर से आया हमारे पास? +2/3 प्लस +2/3 प्लस, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस, -1/3। तो ये जगह 3/3 पॉजिटिव ई विच इज पॉजिटिव ई। ओके। ओके। 19. An unstable nucleus decays by emitting a beta positive particle. Which statement is correct? An antineutrino is also emitted. No, a neutrino is emitted. A neutron changes into a proton. Beta positive की बात हो रही है, नहीं proton. Mass energy is conserved and the nucleon number is not conserved. So C का answer is always gonna be, sorry, 19 का answer is gonna be C. Mass energy is conserved. Nucleon number भी याद रखें conserve होता है, बाकी सब कुछ भी। या हमारे पास याद रखें न्यूट्रिनो निकलता है, या हमारे पास proton changes into a neutron, not the other way around. And last, which statement is not correct? An antineutrino is a fundamental particle, is not correct. Hmm. An electron is made up of a quark and an anti-quark. A neutrino is a lepton, a neutron. अच्छा 20 तो वैसे बड़ा सिंपल है, बी आंसर है। An electron is made up of a quark and an anti-quark। तो हमें पता है ये भी ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो फंडामेंटल है, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता। न्यूट्रिनो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लेप्टॉन्स होते हैं, ये पहले ही खुद ही फंडामेंटल में होते हैं। और अ न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ 3 क्वार्क्स विच इज UDD। अभी तक मुझे बताएं सारे MCQs 20 के 20 क्लियर हो गए? हो गए ना? चलें, अब मैं आपको ये भेजता हूँ वर्कशीट। इसमें मेरे ख्याल से टोटल 40 MCQs हैं। 20 हमने कर लिए, 20 अभी आप लोग क्लास में ख़त्म करें। क्या नाम है, क्या नाम है? नहर ने भेजा था, एक तो मैं भूल जाता हूँ गैस। डू यू वांट मी टू सेंड दी मार्किंग स्कीम एज वेल? क्या नाम है आप लोग ग्रुप का? AS फिजिक्स ये रहा। गैस बट मार्किंग स्कीम देख के नहीं करना है, चाहिए अगली में जब आपको प्रॉपर, जब मैं अपलोड करूंगा तो इसमें ये दोनों एक साथ ही होंगे। और अभी मैंने अलग अलग बनाई हुई है, ठीक है? मेरे ख्याल से इसके एंड में भी होनी चाहिए ये तो, बट चलें देख लें। नहीं, एंड में नहीं है। देर ओनली 50 गाइस, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। ठीक है, चलें स्टार्ट। एरम, फिजॉन, ममून, तैमूर, सब कुछ क्लियर है ना? परफेक्ट। एरम और मेमून, आपने पुरानी वाली पिछली रिकॉर्डिंग देखी है नहीं? Sir, well, I don't have portal access yet. I'll ask again today. But Ask Miss Naiba, she's gonna give it to you. yeah, I did. I asked twice, but she didn't give it to me. I'll ask again. Hmm. Why so? No idea. No, you just ask, will you get the portal access? Ask her to give you the portal access, okay? There's a difference. Okay. Abdullah Adnan, no class today? यार ये शहजादा बड़ा हमारा कोई बहुत अच्छा शहजादा है। क्लास लेनी नहीं है, बस एक मैसेज कर देना ग्रुप में दिन का, हमारे शहजादे ने। अच्छा फॉर ऑल ऑफ, अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुई, मैं देख लेता हूँ।